नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल के अंदर ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि यदि आप भारी मानसिक तनाव में रहते हैं तो आपको कौन से रोग हो सकते हैं, कौन सी बीमारियां हो सकती है। एंड तक देखिएगा ताकि पूरा क्लियर विज़न रहेगा आपके पास। देखिए, जब एक व्यक्ति ठीक से नहीं सोच पाता है, उसका अपनी भावनाओं और व्यवहार पर काबू नहीं रहता, तो ऐसी हालात को मानसिक रोग कहते हैं। आज की भागती दौड़ती गतिशील जीवन शैली ने मनुष्य को एक मशीन की तरह जीने के लिए मजबूर कर दिया है। हर व्यक्ति कई तरह के सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक दबाव से गुजर रहा है, ना चाहते हुए भी। एक मानसिक रोगी आसानी से दूसरों को समझ नहीं पाता है और उसे रोजमर्रा के काम ठीक से करने में मुश्किल होती है। तो मानसिक रोग के अपने लक्षण हैं और हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि उसे कौन सी मानसिक बीमारी है। मानसिक रोग किसी को भी हो सकता है, फिर चाहे वो आदमी हो या औरत हो, जवान हो या बुजुर्ग हो, पढ़ा लिखा हो या फिर अनपढ़ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मानसिक तनाव से होने वाले रोग हमारे शरीर को कई प्रकार से रोगी बना देते हैं और इन रोगों से कई प्रकार की समस्याएं हो ही जाती है। तो अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए हम तनाव में फिर घिरे रहते हैं और ये तनाव कई और समस्याओं को जन्म देने लगता है और हम इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं। तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं, उसमें प्रकाश मैं डालता हूँ। सबसे पहले तो हार्ट डिसीज, हृदय रोग। मानसिक तनाव से होने वाले रोग में से हृदय रोग एक खतरनाक रोग है। तनाव से कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ता है और साथ ही तनाव से रक्तचाप भी बढ़ता है, जो हृदय के लिए घातक है। तनावग्रस्त व्यक्ति सिगरेट आदि का सेवन अधिक करने लगता है, जिससे कि उसके हृदय पर बुरा असर पड़ता है और फिर धीरे धीरे यह एक हृदय रोग घातक बीमारी का रूप ले लेता है। तेजी से बदलते माहौल में जो तनाव है, आज तेजी से बदलते माहौल में हमारे शरीर और मन पर जो असर पड़ता है, उसे ही तनाव कहते हैं। वो भी दो तरह का होता है, एक अच्छा तनाव और दूसरा बुरा तनाव। जहाँ अच्छे तनाव की वजह से आप अपनी नौकरी में प्रमोशन पाते हैं, तो बुरे तनाव की वजह से गुस्से में बहस कर लेते हैं। परिवार, पैसा, काम और स्कूल बड़े ही कॉमन कारण है तनाव के। तनाव के लक्षण भी होंगे, सर दर्द होगा, पीठ दर्द होगा, नींद नहीं आएगी, गुस्सा और हताशा होगा, किसी एक चीज़ पर ध्यान नहीं लगा पाएंगे आप, रोना भी आएगा, दूसरे को नज़रअंदाज भी करेंगे आप, मोटापा भी आपका बढ़ सकता है। अधिक तनाव के कारण पेट की चर्बी अधिक जमा होने लगती है, जो शरीर पर और कहीं भी जमा हुई चर्बी से अधिक हानिकारक होता है। तो इस प्रकार से होने वाला मोटापा भी अधिक तनाव को जन्म देता है, जो कि हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। फिर है डायबिटीज़, मधुमेह। ये भी हो सकता है आपको। जिन्हें पहले से ही डायबिटीज़ है, उनकी डायबिटीज़ मानसिक तनाव की वजह से बढ़ सकती है, और जिन्हें डायबिटीज़ नहीं है, उन्हें डायबिटीज़ हो सकती है। जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ है, उनका ग्लूकोज लेवल तनाव के कारण बहुत जल्दी बढ़ जाता है, और इसका कारण ये भी है कि कुछ लोगों में तनाव के समय अधिक मीठा खाने या लेटे या बैठे रहने की प्रवृत्ति होती है। ये भी हानिकारक है। अस्थमा का शिकायत भी हो सकता है आपको। यदि आप मानसिक तनाव में हैं तो अस्थमा का अटैक आ सकता है, खास करके यदि आपको अस्थमा है तो। कुछ अध्ययनों के अनुसार माता पिता में अधिक मानसिक तनाव होने पर उनके बच्चों में अस्थमा की समस्या उभर सकती है। मानसिक तनाव से बवासीर भी होता है, जो कि बहुत अधिक पीड़ादायक होता है। बल्कि अधिक बिगड़ जाने पर ये रोग कैंसर का रूप भी ले लेती है, ऐसा हमने पढ़ा है कि। तो सॉल्यूशन भी है, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन नहीं है इसका। बुरी आदतें छोड़ दें, कम से कम 20 से 30 मिनट का शारीरिक व्यायाम कीजिए आप, ये भी आपको बेनिफिट देगा। डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसके मरीज आपके आसपास सबसे ज़्यादा नज़र आते हैं। आज की तारीख में आम बीमारियों में से एक है डिप्रेशन। बच्चे, जवान और बूढ़े, हर तबके के लोग इस बीमारी के शिकार हैं, और कारण सबका अलग अलग हो सकता है, पर लक्षण लगभग एक जैसे ही रहेंगे। तो डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन इज जस्ट अ डिसऑर्डर जिसमें उदासी की भावना
किसी इंसान को 2 हफ्ते या उससे भी ज़्यादा लंबे वक्त तक घेरे रहती है, तो इससे ज़िंदगी के प्रति दिलचस्पी कम हो जाती है, नकारात्मक भावनाएं हावी हो जाती है। तो उसमें क्या करोगे आप? उदासी से घिरे बैठोगे आप, उदास बैठे रहोगे, आप बेचैनी महसूस करेंगे आप, ज़िंदगी से कोई उम्मीद ही नहीं है, घोर निराशा, हर टाइम ज़िंदगी को बोझ मानना और मनपसंद काम नहीं करके कुछ और काम करना। मतलब काम करोगे लाचारी, समझोगे लाचारी है भाई काम करना। नींद नहीं आना, तड़के नींद खुल जाना या बहुत ज़्यादा नींद आना, भूख कम लगने से लगातार वजन गिरना और ज़रूरत से ज़्यादा खाने से मोटापा। मन में कभी कभी सुसाइड का ख्याल आएगा, खुदकशी की कोशिश करते हैं लोग। और ऐसे नहीं कि बड़े ही हैं, बच्चों में भी डिप्रेशन हो जाता है, बच्चे भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, महिलाएं बहुत ज़्यादा शिकार होती हैं। तो इन सब का कारण क्या है? मानसिक मानसिक तनाव। मानसिक कमजोरी के साथ साथ कुछ लोग अपने शारीरिक कमजोरी और रोगों के कारण भी अधिक चिंतित रहते हैं। तो इससे फिर पारिवारिक समस्याएं हो जाती है, आप अकेलापन फील करोगे। कभी कभी डिप्रेशन आनुवंशिक भी होता है, माता पिता है तो आपके जन्म से पूर्व अधिक चिंतित रहते थे, तो आपको भी चिंतित रहने की आदत हो सकती है। तो उपाय भी सिंपल है, अच्छे दोस्त बनाइए, संतुलित आहार लीजिए, बातचीत कीजिए, अपने लिए समय निकाल के थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, कुछ कुछ नहीं तो कम से कम लिखना ही शुरू कर दीजिए आप। मनोचिकित्सक की भी सलाह ले सकते हैं आप। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।